गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ आई वेलकम यू ऑल दिस चैनल। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जिस प्रकार से पूरे ग्लोबल में एक रिसेशंस या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस की बातें चल रही है, साथ ही साथ रेफ्यूजी और माइग्रेशंस की भी क्राइसिस काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट है जो कि डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश किया है ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन। साथ ही इस रिपोर्ट में रेमिटेंसेज की बात की गई है। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडमिक डिसरप्शंस, इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज हैं। इसमें हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि और जो कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके रेमिटेंसेज पे क्या प्रभाव पड़ा, वेस्ट एशियन कंट्रीज से जो रेफ्यूजी की क्राइसिस हुई है उसकी क्या स्टेटस है। लेकिन उससे पहले बता दूं, यह टॉपिक जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डब्ल्यूएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज रेमिटेंसेज, तो इनके पर्सपेक्टिव से मेन से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, प्रीलिम से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं डब्ल्यूएचओ, और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है। सो व्हाई इट वाज इन द न्यूज़, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार एक रिपोर्ट पब्लिश की है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द हेल्थ ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स, और रेमिटेंसेज की भी बात की गई है। तो इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रिसिपिएंट्स है ऑफ रेमिटेंसेज विद 87 यूएस बिलियन डॉलर इन 2021। आप देख सकते हैं डब्ल्यूएचओ का आर्टिकल्स है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स। ये रिपोर्ट क्या है, तो ये रिपोर्ट एक्चुअली रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स के स्टेटस के बारे में जानकारी देता है, और ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो डिसरप्शन हुई है ग्लोबली, उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट है ऑन रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स। अब इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग देख लेते हैं। तो माइग्रेंट्स, तो इसने ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्लोबली 8 लोग में से कम एक लोग जो है वो माइग्रेंट के स्टेटस पर हैं, और ये संख्या टोटल 1 बिलियन पीपल की हो जाती है। और 1990 से 2020 के बीच हमारी जो इंटरनेशनल माइग्रेंट की संख्या है वो बढ़ी है, 153 मिलियन से 280 मिलियन तक पहुंच गई है, करीब करीब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है ग्रोथ। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, जो वेस्ट एशिया से जो माइग्रेंट की क्राइसिस थी, उसका सबसे बड़ा योगदान इसमें देखा जा रहा है, और इसमें जो ह्यूज चंक हैं वो वीमेन और चिल्ड्रेन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये जो इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स है, इनका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा होस्ट किया है। मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा शरण देने वाला अगर कोई कंटिनेंट है तो वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका भी रहा है, फॉलोड बाय नदर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। और ये जो रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, साइबेरियन अरब रिपब्लिक, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से देखे जा चुके हैं। आइए अब रेमिटेंसेज को देख लेते हैं। तो 2021 तक जो सबसे टॉप 5 रेमिटेंसेज प्राप्त करने वाले हैं वो कंट्री है, सबसे पहले नंबर पे है इंडिया 83 बिलियन डॉलर के साथ। और इंडिया का जो डिस्पाइट द पैंडेमिक डिसरप्शंस, हमारी जो रेमिटेंसेज की जो ग्रोथ है वो 4.8% के साथ दर्ज की गई है 2021 में। इसके बाद चाइना आ जाता है 53 बिलियन डॉलर, मेक्सिको 53 बिलियन डॉलर, फिलीपींस 36 बिलियन डॉलर, इजिप्ट 33 बिलियन डॉलर। अब देख लेते हैं एज ऑफ शेयर ऑफ जीडीपी सबसे ज्यादा रेसिपिएंट्स कौन है। तो टोंगा जो है वो 44% ऑफ जीडीपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है रेमिटेंसेज। फिर उसके बाद लेबनान 35%, फिर किर्गिस्तान 30%, ताजिकिस्तान 28%, हॉन्डुरास 27%। और ये जो रेमिटेंसेज का जो ग्रोथ है वो 5 to 10% ऑब्जर्व किया गया है इन यूरोप, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, नदर्न अफ्रीका, सदर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। और जो है ये ग्रोथ है वो 1.4% ऑब्जर्व किया गया है इन ईस्टर्न एशिया एंड द पैसिफिक। चाइना को छोड़ करके बाकी सारे कंट्री जो ईस्टर्न एशिया और पैसिफिक में है, वहां पे जो रेमिटेंसेज की ग्रोथ है वो अबिसिमली लो है 1.4% के साथ। अब देख लेते हैं रेमिटेंसेज है क्या। तो जो ये माइग्रेंट्स होते हैं, ये किसी दूसरे कंट्री में कमाने जाते हैं, उनसे जो अर्न करते हैं वो पैसे, तो अपने रिलेटिव्स को जो अपने होम ग्रोन कंट्री है वहाँ पे वो भेजते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रेमिटेंसेज कहते हैं। तो सेंडर जो वो टिपिकली क्या होता है, वो माइग्रेंट्स होते हैं, रेसिपिएंट्स क्या होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं जो अपने होम कंट्री में वो रिसाइड कर रहे होते हैं। और ये जो रिमिटेंसेज है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर द पीपल इन लो इनकम एंड डेवलपिंग नेशंस। तो ये सबसे मुख्य हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के। और ये कई बार ऐसा होता है कि जो एफडीआई होती है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये उनको भी सरपास कर देते। फॉरेन एक्सचेंज में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करने में भी हमें हेल्प करते हैं रेमिटेंसेज। सिग्निफिकेंस ऑफ रेमिटेंसेज देख लेते हैं। तो देखिए रेमिटेंसेज का सबसे बड़ा योगदान है कि जो होम कंट्री है, माइग्रेंट जो कमाते हैं बाहर जाकर के, वो पैसे होम कंट्री में ट्रांसफर करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा कंजम्पशन डिमांड है वो मेंटेन रहता है। ये सबसे बड़ा
पॉइंट है इसका रिपोर्ट का। एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रेडिक्शंस लगाया जा रहा था कि कोविड-19 डिसरप्शंस के बाद रेमिटेंसेज में फॉल देखे जा सकते हैं, लेकिन यह रेजिलियंट प्रूफ हुआ है और ये रिकॉर्ड $83 बिलियन इंडिया जो है वो रिसिपिएंट्स रिसीव किया है। और ये जो रेमिटेंसेज है, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि चाइना को छोड़ के जो भी बाकी सारी कंट्री जो रेमिटेंसेज प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से को भी सरपास कर दिया है और करीब 50% ज़्यादा FDI से रेमिटेंसेज प्राप्त हुई है। देखिए, इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसे ये ब्रेन ड्रेन, जैसे हाई स्किल्ड हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो हायर इनकम के लिए दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं और हमारे जो होम कंट्री है वहाँ पे क्या होती है, डॉक्टर नर्सेज की शॉर्टेज पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा हमारा इसका नेगेटिव इफेक्ट है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इफेक्ट है कि फैमिली जो है वो अधूरी रह जाती है। जो होम ग्रोन कंट्री है वहाँ पे करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 193 मिलियन फैमिली मेंबर्स ऑफ वर्कर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ये मतलब अपने हेड ऑफ द जो फैमिली है उनके बगैर जीने के लिए मजबूर हैं। जब ये माइग्रेंट्स जो दूसरे देश में कमाने जाते हैं तो इन्हें डिस्क्रिमिनेशन और जेनोफोबिया का भी सामना करना पड़ता है। जेनोफोबिया क्या है? एक मतलब जो आउटसाइड पीपल है उनका क्या होता है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, अपीयरेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है, तो उसके बेसिस पे जो भेदभाव होता है उसे ही हम जेनोफोबिया कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कि डिस्क्रिमिनेशन और जेनोफोबिया का भी सामना करना पड़ता है। और ये जो माइग्रेंट्स है इसमें स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी समस्या काफ़ी देखी जा रही है। जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो माइग्रेशन होती है उसके कई सारी एजेंसियां देखे होंगे आप, ऑफिस खुल चुके हैं शहरों में। क्या करते हैं, वो हायर करते हैं पीपल्स को सऊदी अरेबिया में ले जाने के लिए, प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जॉब दिला देंगे, लेकिन उसके ये आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग ये भी एक समस्या उभर करके आ रही है। तो इसके ये 4-5 जो है हमारे ड्रॉबैक्स हैं रेमिटेंसेस के। तो कहने का मतलब कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद।